आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। ओके ओके। लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ गई? Discrete structure. ओके, अब आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताएं, स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है? यस सर। ओके शहरियार, वन नोट नज़र आ रहा है आप लोगों को, JNT फाइल्स इस पे क्रिएट होंगी और हम कोशिश करेंगे आप लोग थोड़ा सा कम्युनिकेट भी करते रहेंगे तो आसानी रहेगी। तो शहरियार, लास्ट टाइम आपकी क्लास में कहाँ तक हो गया था कंप्लीट? सर आपने चैप्टर 1 करवाया था, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल्स, ओके ओके ओके, एक मिनट। ओके,
तो टेबल हमारा हो गया था, कंटेंजेशन वगैरह। चलो इसको हम देख लेते हैं। और अच्छा जी, now this is our question, exercise 1.3, how to create this exercise 1.3. And we have two propositions. Let first proposition say P and the second proposition say Q. The first proposition is P and Q can be divided into two parts. P says to us that is swimming at New Jersey shore is allowed. Swimming at New Jersey shore is allowed. And the Q thing we have, that is sharks have been spotted near the shore. So sharks have been spotted near the shore. The two things we have to divide the statement P. The first thing, P representing swimming at New Jersey shore is allowed, and Q representing sharks have been spotted near the shore. हमें करना ये है कि बेसिकली जो भी वर्डिंग स्टेटमेंट है उनको इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली P and Q कंपोज करना है. सो हाउ कैन वी डू दिस? तो इट इज़ द इजी टास्क. सही है. तो हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट है. Swimming at the New Jersey shore is allowed and sharks have been spotted near the shore respectively. Express each of these compound proposition as an English sentence. Now, first हमारे पास जो task है जो हमें करना है, swimming at New Jersey shore is not allowed. ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट है जिसको हमें लिखना है. Swimming at New Jersey shore is not allowed. अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में बताई थी एक टर्म, द टर्म इज कॉल्ड, दिस टर्म इज कॉल्ड नेगेटिव. इसको हम कहते थे, याद आ रहा है, नेगेटिव. और मैंने इसका एक और नाम भी बताया था, इसको हम कह रहे थे नॉट, नहीं. सही है. तो अगर कहीं पर ये कंपोजिशन लगी हुई हो जिसको हम कह रहे हैं बेसिकली नेगेटिव और नॉट, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई नॉट है ये. दिस इज कॉल्ड नॉट स्टेटमेंट. सही है, नेगेटिव और नॉट. अगर फर्स्ट पॉइंट को आप देखो, स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड. अगर फर्स्ट पॉइंट का सोल्यूशन क्रिएट करते हैं हम लोग, लेट सपोज फर्स्ट पॉइंट का सोल्यूशन अगर क्रिएट करते हैं, स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, पी को रिप्रेजेंट करता है, और इसने लिखा है स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड. तो मैं अगर नेगेटिव ऑफ पी लिख दूं इस तरह से, तो ये ए को रिप्रेजेंट करेगा कि पी का मतलब है हमारे पास स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, और नॉट का मतलब नहीं हो गया. तो स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड. दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली इन बूलियन अलजेब्रा रीड एज स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड.
तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दिस, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बी पार्ट। ए पार्ट क्लियर हुआ? क्लियर है ए पार्ट? Yes, sir. ओके, आगे मूव करते हैं। अब देखें, स्विमिंग एट न्यू जर्सी इज अलाउड और shark have been spotted near the shore, NEAR होगा, near the shore। अब और अगर आप याद करो तो और के लिए क्या हमने स्टेटमेंट यूज किया था? दो पॉइंट्स हमने जो पुराने यूज करे थे, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताए थे। जैसे एक टर्म ये थी यूनियन की और एक थी एन की। मैंने यू के लिए इस्तेमाल की थी वर्डिंग, दैट इज, अगर आपको याद हो, मैंने इसके लिए कहा था और इसके लिए क्या कहा था? एंड। याद आ रहा है आप लोगों को? फिर इसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आ जाती थी, कंपोजिशन कह रहा था इसको, इफ देन से बाई कंडीशन कह रहे थे हम इसको। इस तरह से मैंने आपको वर्डिंग्स थोड़ी सी इसके आगे लिखवाई थी जब ये हम लोग रीड करवा रहे थे आपको, तो ये थोड़ी सी इसकी आगे कंडीशन लिखवाई थी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको रिकॉल करके दिखाऊं, मेरे पास शायद लेक्चर ओपन हो पुराना वाला, सही है? तो हमने हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन, जैसे पाई कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ, बाई कंडीशन के लिए वर्डिंग का इस्तेमाल किया था हम लोगों ने इफ एंड ओनली इफ का, बाई कंडीशन के अंदर, सही है? और इफ देन एल्स इसके लिए इस्तेमाल किया था, इफ देन एल्स इसके लिए इस्तेमाल किया था, इसके लिए एक्सक्लूसिव था। ये हमारे पास बेसिकली इस तरह से फॉर्मेट को हमने यूज किया हुआ था। नाउ अब मैं वापसी अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज अलाउड मीन्स पी, और यूनियन shark have been spotted near the shore means Q. P union Q is the answer of this statement. सही है? ये हमारे पास P यूनियन Q हो गया इसका आंसर। नाउ मूविंग फर्दर, मैं आगे चलता हूँ थोड़ा और इसी में से और क्वेश्चंस को हम चेक करते हैं। The statement we have negative P and Q. Let's suppose we have reverse one, A B C, एंड अगर मेरे पास इसका रिवर्स वन हो, मतलब लेट्स सपोज नेगेटिव P एंड Q, लेट्स सपोज इसका रिवर्स है। अब मैं इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कैसे हम मैं क्रिएट करूँगा? तो
लेट्स सी। पी रिप्रेजेंट करता है स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, और क्यू रिप्रेजेंट करता है शार्क हैव बीन स्पॉटेड नियर द शोर। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव पी, अगर मैं नेगेटिव पी को रफ में जाके स्टेट करता हूँ तो क्या स्टेट करूँगा? स्विमिंग एट न्यू जर्सी इज नॉट अलाउड। सही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव पी को, और आपके पास क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? शार्क हैव बिन स्पॉटेड नियर द शोर। सही है, और ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करेगा एंड को। तो अब ये पूरी स्टेटमेंट को एक वर्डिंग बन जाएगी। तो आप लोग मेरी मदद करें और वर्ड बनाएं, इसका क्या बनेगा स्टेटमेंट का सलूशन? हाँ जी, स्विमिंग एट न्यू जर्सी इज नॉट अलाउड सही है, एंड एंड shark have been spotted near the shore. This is the answer of this statement. क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब मैं यस सर। वर्डिंग से मतलब कर रहा हूँ इसके अंदर। तो अगर लेट सपोज मेरे पास वर्डिंग होती नेगेटिव पी और नेगेटिव क्यू, लेट सपोज मेरे पास वर्डिंग होती, हमारे पास वर्डिंग है जी नेगेटिव पी एंड नेगेटिव क्यू, नेगेटिव पी और नेगेटिव क्यू। अब इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट कैसे बनेगी? लेट्स सी। पी स्टैंड फॉर स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज अलाउड, नेगेटिव आ जाएगा तो स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड। स्टेटमेंट ये बन जाएगी स्विमिंग एट न्यू जर्सी शोर इज नॉट अलाउड, और सही है, इसको हम और रीड करेंगे, दिस इज एक्चुअली और शार्क हैवंट बीन स्पॉटेड नियर द शोर, शार्क हैवंट हैव नॉट क्यों हो रहा है, ये क्यों क्योंकि नेगेटिव आ गया है। तो अगर इसकी स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से क्रिएट होगी। लेट्स सी। स्विमिंग एट न्यू जर्सी is not allowed, okay, and or
shark have not spotted near the shore। तो अगर आप इस स्टेटमेंट में भी हाईलाइट करना चाहते हैं थीम को, यू कैन हाईलाइट। तो नेगेटिव इज नॉट यहाँ पे आ गया, और हैवेंट का ये आ गया, और के लिए हमने ये इस्तेमाल कर दिया, और स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो गया। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर। ओके, मूव करते हैं फर्दर। नो, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 इन योर बुक, और इसको हम देखते हैं। मैंने आपको दो चीजों पे बात करी थी, जिसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को याद होना चाहिए। टोटोलॉजी एंड कंटीजेंसी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। तो इन प्रीवियस सेक्शन आई टोल्ड यू अबाउट दिस, कि यार ये होता क्या है, और इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस हमने करे थे यकीनन। तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ आपकी JNT फाइल में, और इसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा अगेन। तो we have the first thing that is known as tautology. I told you in a last session, आई थिंक मैंने एक ग्रुप के अंदर ये बात बताई थी, और मैं अब फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। टोटोलॉजी मीन्स all the final answers in a table, the output in a truth table is true. The proposition that occurs in it, it is called tautology. Say all the output of the statement is true, all the answer, final answer is true, value contained the true is called tautology. Next thing is known as actually contingency and contradiction. A compound proposition that always false is known as contradiction. I told you contradiction opposite of the tautology है। मतलब अगर सारे आंसर्स आपके फॉल्स आ जाएं, मतलब सारे आंसर्स आपके पास जितने भी आंसर्स आ रहे हो फॉल्स हो जाएं, फाइनल आंसर सही है, और सारे आंसर अगर ट्रू आ रहे हो, तो आप उसको कह सकते हो भाई टोटोलोट है। और अगर फॉल्स हो रहे हैं तो आप कह सकते हो भाई वो कॉन्ट्राडिक्ट है। सही है, और अगर मिक्सिंग में आंसर आ रहे हो, सही है, कंपाउंड प्रोपोजिशन, नेदर कंपाउंड प्रोपोजिशन, सही है, इज कॉल्ड टोटोलोट, और कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कंटीजेंसी। ना तो वो कंप्लीटली फॉल्स हो, ना कंप्लीटली ट्रू हो,
तो उसको हम स्टेटमेंट को नाम देते हैं, इस स्टेटमेंट को हमने नाम दिया था, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन। सही है, इट इज कंटेन true plus false। सही है, true and false all the thing it contain। तो this is called contingency। ओके, नाउ इससे रेवेलेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों की शायद एक ग्रुप में करा भी दिए थे, एक ग्रुप में रह गए थे क्योंकि अब क्लास मर्जर हो गया है, तो उनमें से देख लेते हैं ताकि पुराने स्टूडेंट्स भी इसी से कंटिन्यू कर लें। वो यही थे, आई थिंक सो। स्टेटमेंट यही थे आई थिंक। इसी से रेवेलेंट क्वेश्चंस मैंने कराए थे। मैं क्वेश्चंस आपको शेयर करा देता हूँ। हाँ, असल में मैंने बुक भी टाइप करके रखी हुई है मेरे पास। इसमें देख लेते हैं। दिस इज एक्चुअली दी स्टेटमेंट्स tautology and contingency। This is tautology questions type questions and this is contingency type questions। तो लास्ट सेशन आपके पास ये होना, डिमॉर्गन्स लॉ के ऊपर भी मैंने आपको शायद दे दिया था, और ये वाला क्वेश्चंस का चार्ट था प्रॉपर्टीज का। इसको आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। ये रही आपकी फाइल और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बस ये मसला होता है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी बन जाए। ओके, तो नहीं है, now you can see the statements। तो these are the properties for truth table। ये प्रॉपर्टीज हैं ट्रुथ टेबल में इस्तेमाल होती हैं। सही है, तो ये इक्विवेलेंसी आती है हमेशा इसके अंदर, मतलब P एंड ट्रू इज ऑलवेज P। अब ये आपके पास P और false is always false। dominations law, idempotent law और डबल नेगेटिव लॉ इज पॉजिटिव। सही, कम्यूटेटिव लॉ, ये लेफ्ट और राइट हमेशा इक्विवेलेंसी होगी। ये तीन निशान जो लगे हुए आ रहे हैं एक्चुअली इक्विवेलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ,
डी मॉर्गन्स लॉ का नेक्स्ट स्टेटमेंट है P और Q congruence to negative P and negative Q. De Morgan's law. So these are the properties. You can verify it. आप इसको verify कर सकते हो. सही है. Using truth table, you can verify it. तो आप इसको verify कर सकते हो using truth table. ओके तो आप इसको verify कर सकते हो truth table के through. And other thing we have that is actually some questions regarding to this. And ये मैंने थोड़े से क्वेश्चंस आपको करा दिए थे और अगर हम देखें तो ये क्वेश्चंस जो लॉजिकल इक्विवेलेंस के थे ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप कोशिश करिएगा कि कर लें. अच्छा ये क्वेश्चन जैसे PQR वाले थे ये शायद कुछ प्रॉब्लम में थे जो हमारे पास आ रहे थे क्योंकि बच्चा थोड़ा इसको प्रॉब्लम में ले रहा था. तो इसको देख लेते हैं. इसको मैं थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ क्योंकि ये फिक्स नहीं हो रहा और इलाज कर देता हूँ. तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा अगर 3 आ रहे हो 3 स्टेटमेंट आ रहे हो सही है PQR आ रहा हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे P पहले ले लेंगे फिर Q फिर R. तो मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. Now moving to the question that is actually this question. It's just like that. Now देखते हैं इस क्वेश्चन को. जैसे हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यूजिंग ट्रुथ टेबल टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी. अगर मैं इसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे पास PQR है तो मैंने P के लिए 4 किए 1 2 3 4 ट्रू एंड देन 4 फॉल्स मेरे पास आ जाएंगे नीचे. तो मैं नीचे अगर देखूंगा तो मुझे 4 फॉल्स मिलेंगे 1
2 3 4 4 फॉल्स आ गए, इसी तरह पे 2 पे आ गए, फिर 2 इस तरह से मूव करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो है Q और R। अगर आप याद करें Q और R के अंदर आंसर क्या आएगा? हाँ जी, Q और R का आंसर क्या होगा? और होता है तो क्या लेते हैं? एडिशन लेते हैं, एडिशन का ट्रू तो एडिशन। जो भी तो। ओके, तो मैंने यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट को लिख दिया एंड देन उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फाइनली फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। एंड देन इन दोनों में जो बेसिकली Q और R आया उसको P के साथ एंड ले लें। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। समझ में आ रहा है? इसी तरह राइट साइड को आप फुलफिल कर लोगे और आंसर ऑब्टेन करोगे जो कि इक्विवेलेंसी में आ रहा होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें लिखा हुआ है Q इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा? वो ट्रू आएगा इसका। तो अगर पी क्यू आर में आ जाए तो इस तरह से हो जाएगा, पी क्यू में हो जाएगा तो वो दो दो में ब्रेक करके आप ले लोगे। सही है? सही है? आज यहीं तक जी इतना ही सर। रखेंगे। कुछ क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। सर अच्छा, हाँ जी बोले। सर अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा तो उसके अंदर भी हमें बाद में सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको। फॉर एग्जाम्पल? सर जैसे पहले हम क्यू नॉट और ये सब बना के उसको भी सॉल्व करेंगे ना ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, ये सिर्फ वहीं तक छोड़ देंगे। हाँ, वो बना के सॉल्व करेंगे तो मैंने बना हुआ ले लिया था, उठा लिया था, लेकिन आपको बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा यकीनन। स्टेटमेंट सही ही है। आएगा आपके पास, आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसकी जो ये फाइल्स मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ये कहलाती हैं JNT फाइल्स कहलाती हैं। हो सकता है ये आपके पास, क्योंकि मैंने इस पे भी डाली हुई थी VLE पर ना, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि फाइल ओपन नहीं होती है। तो इसका ये चक्कर है कि इसको बेसिकली ओपन करने के लिए विंडोज़ जर्नल अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपके पास हो जाती है ओपन। विंडोज़ जर्नल नहीं होता तो ये ओपन नहीं हो रही होती, इसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि या तो कोई स्टूडेंट इसको PDF में कन्वर्ट करके अपने पास कर ले। इस फाइल को मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा, दे दूंगा, तो आपको आसानी रहेगी। जैसे इसका एक्सटेंशन JNT है, विंडोज़ जर्नल फाइल्स हैं ये। अब मैंने जैसे आपका लेक्चर अभी जो था वो अ, एक मिनट डिस्क्रीट का, अब ये इसका एक्सटेंशन देखोगे तो ये JNT पे, क्योंकि मैं ग्राफिक्स टैबलेट पे टाइप कर रहा हूँ। सही है? तो ये आपके पास हो सकता है कि ओपन नहीं हो रहा हो, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं करप्ट है। ये एक्चुअली PDF पे कन्वर्ट कर लोगे तो फिर आपके पास ओपन हो जाएगी।
मैं कोशिश कर लूँगा, अगर कन्वर्ट करके सेंड कर सकूँ, अगर इन केस मैं नहीं भी सेंड कर रहा, तो आप विंडोज़ जनरल कर लोगे तो थोड़ी आसानी रहेगी, कि मुझे बहुत सारी फाइल्स क्रिएट होती हैं, तो फिर ये होता है कि ओपन करने में मुश्किल हो रही होती है, और वीएलई पर भी मैं इसी को ही फिर अपलोड करता रहूँगा, तो आपको भी आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें राइटिंग पैड होता है, तो मुझे लिखने में आसानी रहती है। सही है? पॉइंट क्लियर हो गया ना ये? यस सर। ओके, ओके, ओके। और मैं अटेंडेंस देख लेता हूँ आपकी ऑनलाइन। कि मेरे पास ऐसा अटेंडेंस का मॉड्यूल चल रहा है कि नहीं, एक मिनट रुक जाए, चेक कर लेता हूँ डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी, और नहीं हो रहा। एक मिनट देखें। एक मिनट, हो गई कि नहीं हुई देख लेते, अगर हो जाती है तो अच्छा है। हो गई जी। अटेंडेंस नहीं, बल्कि नहीं हुई, ये तो वीएलई की अटेंडेंस है। हम्म, हम्म, हम्म।